गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास चैप्टर 8 ए जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। क्या क्या स्टेट होते हैं पानी के, उसके बारे में हमने जाना था। जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, फिर आपका लिक्विड स्टेट हो गया और गैसियस स्टेट हो गया। तो ये तीनों के बारे में तो हमने जाना। इसके अलावा हमने वेपर, वाटर वेपर के बारे में जाना, इवेपोरेशन के बारे में जाना, उसके बाद हमने कंडेंसेशन के बारे में जाना। काफ़ी कुछ हमने जाना है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, तो हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, हम जो पानी की स्टेट है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, वो कैसे चेंज होता है वो हमें देखना है। तो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर एक मशीन है जिससे पानी कलेक्ट किया जाता है और वो पानी कलेक्ट होता है ह्यूमिड एयर से। ठीक है, ह्यूमिड एयर से पानी कलेक्ट होता है और पानी को हम पी सकते हैं। दिस इज डन थ्रू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर बाय कूलिंग द एयर। तो जो हवा है उसको ठंडा करते हुए कर हम कंडेंसेशन का प्रोसेस अपनाते हैं और जिससे हमें पानी मिलता है जो हम पी सकते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर आउटसाइड द ग्लास टम्बलर फील्ड विथ आइस कोल्ड वाटर। तो हमने ऑलरेडी ये कंडेंसेशन जो प्रोसेस है उसके बारे में हमने जाना था। प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा कि हम जब एक ग्लास में पानी डालते हैं, ठंडा पानी, आइस रहेगा उसमें या पूरा ठंडा पानी आप रखिए ग्लास में, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, पानी के ड्रॉपलेट्स जनरेट होते हैं, वो वहाँ पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी आपका एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू क्विकली चेंज आइस टू इट लिक्विड स्टेट वाटर? इफ़ वी हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर इनटू वाटर वेपर, यू हैव टू सप्लाई हीट टू इट। तो अगर आपको आइस को जल्दी से जल्दी पानी में मतलब वाटर में, अगर लिक्विड में अगर उसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है और पानी को वेपर में कन्वर्ट करना है, तो आपको हीट देना होगा, उसमें हीट सप्लाई करना होगा। इफ़ वी वांट टू चेंज वाटर इनटू आइस, व्हाट शुड बी डन? अगर पानी को आइस में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन ए कोल्ड इन्वायरमेंट। तो आपको पानी को कोल्ड इन्वायरमेंट में रखना होगा, जैसे फ्रीजर हो गया, सच एज ए फ्रीजर। वाटर फ्रीज एंड इट कन्वर्टेड इनटू आइस। तो जो वाटर को आप फ्रीज में रख दीजिए और वो जब ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तब वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ वी टेक द आइस आउट ऑफ द फ्रीजर, इट मेल्ट एंड इट कन्वर्ट इनटू वाटर। और जब हम आइस को फ्रीजर से बाहर निकाल देते हैं, फ्रीजर से, उसके बाद देखते हैं कि वो पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल बिसाइड वाटर दैट कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड? एक कैंडल, हाँ, एक कैंडल हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, विच इज़ मेड ऑफ वैक्स। ठीक है, जो मोमबत्ती है आप देखे होंगे वो वैक्स का होता है ना। इन सच एग्जाम्पल जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में होता है और उसमें जैसे ही गर्म, मतलब आप जैसे उसे जलाना स्टार्ट करते हैं वो गलने लगता है और धीरे धीरे वो क्या होता है आपका, वो गलने लगता है और एक लिक्विड स्टेट में भी चला जाता है। हाउ कैन वी टर्न कैंडल वैक्स इनटू लिक्विड स्टेट? हाउ कैन वी चेंज द लिक्विड वैक्स बैक इनटू सॉलिड स्टेट? तो सिंपली बात है, आप वैक्स को गरम कीजिए, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा लिक्विड, और जब आप उसको नॉर्मली रख देंगे तो वो हो जाएगा सॉलिड। वी शुड कूल द लिक्विड वैक्स टू चेंज इट इनटू ए सॉलिड। वही बताया गया। व्हाट आर द अदर लिक्विड्स यू हैव सीन विच गेट कन्वर्ट इनटू ए सॉलिड? तो और कोई लिक्विड अगर है जो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, हैव यू एवर सीन कोकोनट ऑयल गेटिंग कन्वर्ट इनटू इट्स सॉलिड स्टेट ड्यूरिंग द विंटर सीजन? यस, ये भी हम जानते हैं। जैसे कोकोनट का तेल होता है, मतलब आपका जो नारियल तेल होता है, उसको आप ठंडी के मौसम में देखिएगा वो पूरा जम जाता है ना, तो वो एक सॉलिड स्टेट में हो जाता है। फिर हम उससे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने से फिर से वो हो जाता है आपका लिक्विड स्टेट में। तो इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, आपको बस उसे फाइंड आउट करना है। हेंस वी कैन सी दैट वाटर एंड अदर सब्सटेंस चेंज देयर स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन होता है उसका, तो इसे मेल्टिंग बोलते हैं। और जब मेल्टिंग आप बोल सकते हो,
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और जब हम किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं। लेट अस चेक द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर थ्रू एक्टिविटी 8.6। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें और कुछ मिलेगा एक्टिविटीज़ में, यहाँ पर हम जान सकें। एक्टिविटी 8.6, let us complete the diagram. Fill up the blank box in figure 8.5 marked as A, B, C and 1, 2, 3, 4 for conversion of different state of water using the word given in the box. 2 words have been filled for you. तो यहाँ पर जैसा मेल्ट लिखा हुआ है, मेल्ट के बाद क्या हो सकता है? अगर आपने कोई चीज़, जैसे आपने किसी चीज़ को गला दिया तो या फिर वो आपका लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, है ना, तो हम लिक्विड लिखेंगे सेकेंड में। और यहाँ पर लिखा है सॉलिड, सॉलिड के बाद हो जाएगा आपका लिक्विड, लिक्विड के बाद आपका हो जाएगा गैस। और लास्ट का जो थर्ड नंबर है यहाँ पर हम लिख देंगे कंडेंस, ठीक है, यहाँ पर हम कंडेंस लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे इवेपोरेट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। How can water be evaporate faster or slower? In section 8.1 we have learnt about evaporation. Let us explore it more. तो हम evaporation के बारे में और ज़्यादा यहाँ पर जानेंगे, उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमने evaporation के बारे में 8.1 सेक्शन में पढ़ा था, लेकिन अब और थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके बारे में जानेंगे। Observe your surrounding. What are the conditions that affect how fast water evaporates? What difference do you see in the evaporation on a cold day versus a hot day? Discuss with your friend. The following words may help in your discussion. Fan, drying clothes, ठीक है, sweating, windy day, hot day, rainy day. Let us perform activity 8.7 to investigate condition that will affect how fast water will evaporate. Activity 8.7, तो यहाँ पर यही बोला है कि हमें ऑब्ज़र्व करना है, हम अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इवेपोरेट जो हो रहा है, इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है। तो आपको यहाँ पर कुछ फॉलोइंग, यहाँ पर देखिए आपका वर्ड्स दिया हुआ है, जैसे फ़ैन हो गया, तो हम कभी कभी अपना जो गीला कपड़ा है वो फ़ैन के नीचे रख देते हैं, ठीक है, साफ मतलब उसको सूखने के लिए। ड्राइंग क्लॉथ्स, हम कभी कभी क्या करते हैं, उन्हें सुखाने के लिए हम कई सारे प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, हम आयरन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे क्या बोल सकते हैं आप, प्रोसेस है या वो हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, है ना। तो अभी यहाँ पर विंडी डे हो गया, कभी कभी हम पसीना पसीना हो रहे हैं, है ना, स्वेटिंग। तो कभी हॉट डे आ गया, कभी रेनी डे आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, कभी हम काफ़ी पसीना पसीना हो रहा है, कभी हवा चल रहा है। तो जिस दिन हवा अच्छा खासा चल रहा है या गर्मी ज़्यादा है या हम काफ़ी पसीना पसीना हो रहा है, उस दिन सोचिए आपके जो उस दिन इवेपोरेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। रेनी डे में उस दिन आप देखिएगा जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो कम होता है, ठीक है, मतलब कपड़े वगैरह धीरे धीरे सूखते हैं। या ठंडी के मौसम में भी आपको ऐसा कभी कभी, जब बारिश का मौसम ये ज़्यादा ठंडा रहेगा तो उस दिन हमारे कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है। चलिए एक्टिविटी 8.7, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक वाटर इन ए स्मॉल कप ऑफ ए बोतल, यू मे यूज सैनिटाइजर इन प्लेस ऑफ वाटर। टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ए प्लेट, द एक्सपोज एरिया ऑफ वाटर इन द बोतल कैप एंड द plate are different, keep both of them near each other. Record the time taken for the water to completely evaporate in each case in table 8.4. तो 8.4 टेबल में आपको रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है? आपको एक बॉटल के कैप में पानी रखना है या सैनिटाइज़र भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ वाटर या फिर आप सैनिटाइज़र रख सकते हैं। और एक आपको प्लेट लेना है, प्लेट में आपको क्या करना है, प्लेट में आपको सेम क्वांटिटी का पानी रखना है।
प्लेट का सरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है बॉटल के सरफेस से, तो ये आपको ध्यान रखना है और दोनों को एकदम सामने ही रखना है एक साथ, और आपको ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड उनका टाइम रिकॉर्ड करना है, कब तक ये जो रिकॉर्ड ये करना है कि ये कितने टाइम में डिसअपियर होता है ये पानी। तो बॉटल की कैप में जो पानी है वो कितना टाइम लगा रहा है और जो आपके प्लेट में पानी है वो कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीनों हैं, तीनों जो बच्चे हैं, यहाँ पर क्या ये बोल रहे हैं, व्हाट कंडीशन डिड वी कीप द सेम। तो यहाँ बोल रहे हैं क्या कंडीशन हो सकता है कि इन्हें हम सेम रखें, ठीक है। और एक बोल रहे हैं कि व्हाट डिड वी चेंज इन दिस इन्वेस्टिगेशन, हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। और जो साइड वाला जो स्टूडेंट है वो बता रहा है व्हाट डिड वी मेज़र, हम क्या मेज़र करें इसमें, ठीक है। तो इन तीनों में ये डिस्कस चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सपोज एरिया ऑफ वाटर, तो ये लेस बॉटल कैप का जो है उसका जो एक्सपोज एरिया है वो कम है, प्लेट का वो मोर है। तो इसमें आप लिख सकते हैं जो भी आपको ऑब्जर्व करने के बाद जो भी आपको मिलेगा वो आपको यहाँ लिखना है। टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवेपोरेशन, तो ये ज़्यादा टाइम लगाएगा क्योंकि इसका जो एरिया है वो एक्सपोज कम हो रहा है और प्लेट का जो एरिया है वो एक्सपोज ज़्यादा हो रहा है, फैल रहा है उसका पानी जो है प्लेट में अच्छे से फैल रहा है। तो इवेपोरेशन के लिए ये एक अच्छा साधन हो गया, इवेपोरेट आराम से वहाँ पर हो सकता है, थोड़ा जल्दी होगा उससे बॉटल कैप से। तो वही बताया। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन, इफ़ यू स्प्रेड आउट वाटर ऑन ए प्लेट इट एरिया एक्सपोज टू एयर इन लार्ज, तो एयर के साथ इसका जो एरिया है एक्सपोज ज़्यादा होगा, लार्ज होगा, देयरफॉर इवेपोरेशन इज फास्ट, तो इस वजह से इवेपोरेशन फास्ट होगा। व्हाट वुड हैपन इफ मिल्क इज टेकन इंस्टेड ऑफ वाटर इन द अबव एक्टिविटी, तो ऊपर वाला जो एक्टिविटी अभी जो हमने जो एक्टिविटी किया उसी एक्टिविटी को अगर हम पानी के बदले मिल्क रखें तो क्या होगा, तो यही बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। अदर कंडीशन विच अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवेपोरेट, तो हमें अलग हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अदर कंडीशन क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। डिजाइन एन एक्टिविटी सिमिलर टू एक्टिविटी 8.7 जैसे ही एक्टिविटी होगा टू फाइंड आउट व्हाट आर द अदर कंडीशन विच कैन अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल इवेपोरेट। तो कंडीशन तो वैसा ही रहेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करेंगे, माने हमारा जो डिज़ाइन है, जो हमारा एक्टिविटी का डिज़ाइन या कंडीशन आप बोल सकते हो, उसको थोड़ा चेंज कर देंगे। तो वो कैसे चेंज करेंगे, व्हाट वुड यू चेंज, व्हाट वुड यू कीप द सेम, परफॉर्म दिस एक्टिविटी, यूज टेबल 8.5 टू रिकॉर्ड द डेटा एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन। हमारा जो एक्टिविटी में जो प्रोसेस होगा वो सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। हम दो बॉटल कैप ले सकते हैं, 2 प्लेट ले सकते हैं, पानी रहेगा दोनों में, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन कुछ चीज़ हम चेंज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब हमें मालूम चलेगा। टेबल 8.5 रिकॉर्ड द डेटा ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन वेयर वन कंडीशन इज चेंज एंड अदर कंडीशन रिमेन सेम। तो एक कंडीशन को हम चेंज करेंगे, एक को रिमेन सेम रखेंगे। तो क्या है वो कंडीशन दैट इज चेंज, जो कंडीशन चेंज होगा उसको लिखना है, और टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवेपोरेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कंडीशन मतलब क्या इन्होंने कंडीशन में क्या चेंजेस किया है। अदर देन द कंडीशन यू हैव एक्सप्लोर्ड टू फाइंड हाउ वाटर कैन बी मेड टू इवेपोरेट फास्टर और स्लोअर, यू कैन ऑल्सो कंडक्ट एक्टिविटी 8.8 टू एक्सप्लोर इट फर्दर। तो देखिए यहाँ पर 8.8 लेट अस एक्सप्लोर। तो यहाँ पर जो कंडीशन है इसमें देखिए आप 2 कटोरे रखे हैं, यहाँ पर एक कटोरा रखा है। तो इन दोनों कटोरे में पानी क्वांटिटी एक है, दोनों कटोरे का साइज भी एक है, मतलब जो इन्होंने जो यूटेंसिल यूज़ किया है या जो बॉटल कैप यूज़ किया है वो सब सेम रहेगा, उसमें पानी का क्वांटिटी भी सेम रहेगा। बस क्या एक इनसाइड द आपका घर के अंदर होगा, एक आउटसाइड रहेगा जब मतलब धूप निकला होगा उस समय, ठीक है। चलिए टेक आइडेंटिकल कैप ऑफ 2 बॉटल, 2 बॉटल के कैप्स लेंगे, पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द कैप, ईच कैप में हम सेम क्वांटिटी के पानी डालेंगे। प्लेस वन ऑफ द कैप इन सनलाइट, सनलाइट में हमने रख दिया।
कीप द अदर शेड एज शोन इन फिगर 8.6। तो एक हमने शेड में रख दिया। ऑब्जर्व द 2 कैप्स ऑफ बॉटल्स आफ्टर 15 एवरी 15 मिनट्स, और 15 मिनट बाद हम इनको ऑब्जर्व करेंगे। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर वाटर टू कम्प्लीटली इवेपोरेट ईच केस। तो हम देखेंगे दोनों में ही ये कितना टाइम लगा रहा है और टाइमिंग को हम रिकॉर्ड करेंगे, और कितना जल्दी ये इवेपोरेट कर रहा है, ये सब रिकॉर्ड्स हम अपने नोटबुक में या डायरी में लिखेंगे। ठीक है। यू कैन ऑल्सो रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन एन विंडी और ए रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और हम इसी चीज़ को जब हवा रहता है उस वक्त भी हम यूज़ कर सकते हैं इस एक्टिविटी को, या फिर रेनी डेज में भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, तो हमें काफ़ी कुछ नॉलेज इससे मिलेगा। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम एक्टिविटी 8.8 एंड अदर सिमिलर एक्सपीरियंस। ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या 8.8 का जो एक्टिविटी है इससे आपको क्या कंक्लूजन मिला? हाँ, तो इसमें कुछ डिफरेंस मिला या सिमिलर एक्सपीरियंस या क्या है, मतलब आपको इसमें से आप इसमें से आपको क्या कंडीशंस में कुछ जो चेंज आपने किया इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ जानने के लिए मिला। वाटर इवेपोरेट फास्टर आफ्टर द कैप कीप्ड इन सनलाइट कंपेयर टू द कैप कीप्ड इन शेड। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि सनलाइट में हमने रखा इसलिए इवेपोरेट ज़्यादा जल्दी हो रहा है, और जो हमने शेड में रखा था वो थोड़ा टाइम ले रहा है। इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए हॉट सनी डे। हॉट सनी डे में अगर आपने क्लॉथ्स को धूप में सुखाने के रखा तो बहुत जल्दी वो सूख जाते हैं। डू क्लॉथ्स ड्राई फास्टर और स्लोअर ऑन द विंडी डे। इट इज़ वंस अगेन ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई faster on a windy day with the increase in the movement of air water evaporate faster। तो यहाँ पर यही बोला है कि जो समर सीजन मतलब अगर आपका अच्छा खासा धूप रहेगा तो आपका जो क्लॉथ्स है वो जल्दी आपका क्या करेगा, सूख जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर हवा रहेगा आपके वेदर में, ठीक है, मतलब क्लाइमेट में विंडी डे रहेगा, विंडी डे हवा चलता रहेगा तो उससे भी हमारा क्या होगा, पानी को मतलब इवेपोरेट होने में उसे हेल्प मिलता है, और हमारा पूरा का पूरा जो भी कपड़ा वगैरह होगा वो जल्दी से जल्दी सूख जाएगा। तो यही इसमें हमें ऑब्जर्व मतलब इससे हमें इन एक्टिविटी से हमें यही सब समझ में और यही सब हमको जानने के लिए मिलता है। तो आगे चलते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई स्लोली ऑन द रेनी डे। और रेनी डे में हमारे जो क्लॉथ्स वो सूखने में टाइम लेते हैं। ऑन रेनी डे वाटर इवेपोरेट स्लोली। और रेनी डे में हमारा जो पानी सूखने का इवेपोरेट होने में टाइम लगता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ रियली हाई, ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ वाटर एयर में अगर रियली हाई रहेगा तो मोर ह्यूमिडिटी होगा तो वाटर इवेपोरेट स्लोली। तो क्या होगा, हमारा जो भी हो मतलब कपड़े का हो या हमारा कोई भी गीला चीज़ वो सूखने में टाइम लेगा थोड़ा, है ना। तो इफ़ यू वांट टू ड्राई योर क्लॉथ्स ऑन ए रेनी डे हाउ कैन यू मेक इट फास्ट। अगर रेनी डे में आपको अपना कपड़ा सुखाना है जल्दी तो आप क्या उपाय करोगे, तो ये आपके ऊपर बात है। तो आप आयरन से आप उन्हें सुखा सकते हो, या फिर आप अपने घर पे फ़ैन ऑन करके उन्हें नीचे रख दो, उनके नीचे मतलब फ़ैन के नीचे रख दो, तो उससे भी जल्दी सूख सकता है आपका कपड़ा, ठीक है। तो कूलिंग इफ़ेक्ट्स। अभी मदर्स परचेस ए न्यू मटका अर्थन पॉट टू रिप्लेस द स्टेनलेस स्टील पॉट फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो अभी का मम्मी ने एक मटका ख़रीदा जो कि आपका मिट्टी का होता है। उनके घर पे ऑलरेडी एक स्टील का पॉट था, तो उसे हटाकर उन्होंने मटका खरीद लिया, ठीक है, मिट्टी का। तो उसमें पानी वो रखते हैं, ठीक है, उसमें पानी रखने के लिए उसे यूज़ करने के लिए उन्होंने खरीदा। अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अभी नोटिस द अर्थन पॉट एंड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम इट। अभी एक्सप्रेस सरप्राइज एंड आस्क्ड व्हाई इज़ द वाटर इज़ द अर्थन पॉट सो कोल्ड। तो अब वो अपने मम्मी से पूछ रही कि इस मटके में जो मिट्टी का जो बर्तन जो मटका है उसमें जो पानी रखा है ये काफ़ी मतलब आप बोल सकते हो ठंडा है जब वो उस पानी को पिया। आई नेवर ऑब्जर्व वाटर गेटिंग कोल्ड इन ए स्टेनलेस स्टील पॉट। व्हाट
डू यू थिंक इज़ द रीज़न? तो इसका रीज़न क्या है? मतलब हम जो स्टेनलेस जो स्टील होता है उसमें जब हम पानी रखते हैं वो उतना ठंडा नहीं होता है, लेकिन हम अगर जो मटके में पानी रखते हैं वो काफ़ी ठंडा रहता है। तो आगे चलते हैं। वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द earthen pot and evaporates, which imparts a cooling effect on the water. What are the other examples of cooling effects? Sprinkling water on the floor or the roof during summer to cool it is another example. How do you feel when you rub sanitizer on your hand? Let us perform activity 8.9 to observe the cooling effect by making a simple and electric free mode of pot in pot cooler. तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का पॉट होता है, उसमें अगर हम पानी रखते हैं तो वो क्या होता है, इवेपोरेट का काम करता है, क्योंकि उसमें जो मटका है वो पानी को ऑब्जर्व भी करता है। तो इससे क्या होता है, वो हमारा ठंडा होने का प्रोसेस उसमें आ जाता है, ठंडा होने का प्रोसेस का काम करता है इसलिए, ठीक है। तो इससे हमारा पानी जो है वो ज़्यादा ठंडा रहता है, ये एक कंडीशन है। अब एक्टिविटी 8.9 उसको हम पढ़ते हैं, जिसमें हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम चीज़ों को ठंडा रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 8.9, लेट अस मेक ए मॉडल। टेक 2 earthen pot ऑफ डिफरेंट साइज। 2 आपको पॉट लेना है, मिट्टी का पॉट लेना है, एक के अंदर एक आपको डालना है, दोनों डिफरेंट साइज के होंगे। फिल द बॉटम ऑफ ए लार्ज पॉट विथ ए लेयर ऑफ सैंड। आपको क्या करना है, उसके चारों तरफ फिल द, जो बॉटम है उसको आपको सैंड, मतलब जो सैंड तो मालूम है आपको, मतलब बालू जो होता है उससे फिल कर देना है उसके बॉटम लेयर को, ठीक है। प्लेस द स्मॉलर पॉट इनटू द सेंटर, और आपको सेंटर में आपको पॉट को जो छोटा वाला पॉट है उसको बीच में बैठा देना है, ठीक है। मतलब जो बड़ा वाला पॉट के अंदर में जो अंदर का जो जगह है, बॉटम में तो आप सैंड डाल दोगे, उसके ऊपर सेंटर में आपको रखना है स्मॉल पॉट, ठीक है। फिल द गैप बिटवीन पॉट विथ मोर सैंड, और चारों तरफ आप सैंड डाल के उसको फिल कर दोगे चारों तरफ से, गैपिंग बचा रहेगा। पोर वाटर इन द सैंड एरिया, और आपको वो जो जहाँ पर आपने सैंड डाला था उस एरिया को आप पानी से भर दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। प्लेस ए लीड और ए वेट जूट सैक टू कवर द टॉप ऑफ द स्मॉलर पॉट। तो ऊपर में जो बीच में जो आपका पॉट था उसको आपको जूट के, कोई आपके पास अगर अगर आपके पास जूट का कोई कवर होगा उससे आप उसको ढक दीजिए, ठीक है, या फिर आप कोई लीड डाल दीजिए, उसको ढक्कन डाल दीजिए, ठीक है। यू कैन ऑल्सो मेक ए ड्राइंग ऑफ द पॉट इनटू पॉट कूलर वंस इट इज रेडी। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये आपका काम करेगा, क्योंकि आपके बीच में सैंड है और सैंड के चारों तरफ आपने पानी डाल दिया, और वो बीच वाला जो आपका पॉट है उसमें आपने सब्जी वगैरह जो भी है रखा हुआ है। तो इस तरह से आपका चीज़ ठंडा रहेगा। एलो 4-5 आवर्स फॉर द मिनी पॉट इन पॉट कूलर टू कूलर, ठीक है, कूलर टू कूल डाउन। तो वहाँ पर क्या होगा, वो कूल डाउन हो जाएगा, वो ठंडा रहेगा। द टाइम रेंज कैन बी इन्फ्लुएंस बाय मैनी कंडीशन। जो टाइम रेंज है 4 से 5 आवर्स, ये मे भी बढ़ सकता है या कम हो सकता है, उससे आपका ये कभी जल्दी ठंडा हो जाएगा या कभी थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ इट्स क्रिएट्स ए कूलिंग इफेक्ट इनसाइड द पॉट। तो इससे आप कूलिंग इफेक्ट इसको बोल सकते हैं, जिससे आपका पॉट ठंडा रहेगा। कीप सम वेजिटेबल एंड फ्रूट इन इट एंड ऑब्जर्व फॉर ए वीक और ए डेली बेसिस टू चेक फॉर द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल। और इस तरह से आप, ये फ्रीज़र का काम करेगा, आप उसमें वेजिटेबल्स रख दीजिए और डेली बेसिस में चेक करिए कि आपका सब्जी वगैरह फ्रेश है कि नहीं, या फिर आप वीकली बेसिस में भी चेक कर सकते हैं। एंड फ्रूट्स कीप इनसाइड द कूलर, तो आपको उन्हें वो आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल वो ठंडा रहेगा अंदर में।
यू विल हैव टू ऐड वाटर रेगुलरली टू कीप द सैंड मॉइस्ट, और आप उस सैंड में हर दिन ठंडा पानी डालिए ताकि वो मॉइस्ट हो और आपका चीज़ों को सही तरीके रख सके। फॉर नाउ, फॉर हाउ मैनी डेज कैन द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बी कीप फ्रेश इन इट, तो कितने दिन के लिए ये वेजिटेबल और फ्रूट्स इसमें फ्रेश रहेंगे। व्हाट आर द कंडीशन विच कैन अफेक्ट द नंबर ऑफ दिस डेज, व्हाट एल्स कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सैंड फॉर बेटर कूलिंग, ये कितने दिन के लिए रह सकता है ठंडा, मतलब ठंडा रहेगा, प्लस हमारे सब्जी फल कितने दिन तक यहाँ पर मतलब फ्रेश रहेंगे। ठीक है, ये एक है बात। और दूसरी बात है कि हम और कुछ सैंड के बदले और कुछ डालकर इसको ठंडा रख सकते हैं क्या, बेटर कुछ, अगर हमें अगर इसके बारे में मालूम चलेगा तो अच्छा रहेगा। यू ऑल मे बी फैमिलियर विद दिस यूनिक क्ले पॉट विच इज़ कॉल्ड सुरभि। ठीक है, ये देखिए सुरभि बोल के एक पॉट है, क्ले पॉट। ठीक है, इन समर सुरभि इज़ यूज टू कीप द वाटर कूल, इसमें हम पानी रख के इसमें इसे ठंडा रखते हैं, पहले के ज़माने में ऐसे ही चलता था। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ तक पढ़ लिया है और हम 8.7 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये लेंदी होते जा रहा है। मुझे लगता है 8.7 के बाद शायद थोड़ा बहुत बाकी है, इसके बाद हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, तभी आप लोग को पूरा का पूरा इस आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर ही इसको फिनिश करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।